हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन छात्रों के लिए जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वे पीजी कर रहे हैं या फिर पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी में भी आते हैं और आपका ख्वाब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो में देखिए हम बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट को लेकर बात करने वाले हैं और यहाँ पर बिल्कुल आसान शब्दों में हम बात करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो भी चीज़ें बेट से रिलेटेड हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, आप तक सही और सटीक जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपको बस यही करना है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बेट के बारे में आपके पास आधी अधूरी जानकारी रहेगी जो कि आपको बाद में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। और देखिए मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बेट से रिलेटेड कोई भी संदेह आपके दिमाग में नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। यहाँ पर देखिए अगर हम बेट के बारे में बात करें कि बेट होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए बेट की अगर हम फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बिहार पात्रता परीक्षा। ठीक है, अब देखिए ये बेट देने की ज़रूरत क्यों है। देखिए बेट उनके लिए जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है, ठीक है, वो बेट दे सकते हैं। और इसमें देखिए काफ़ी अच्छी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पीजी करें, उनके पास नेट जेआरएफ या कोई भी ऐसी फेलोशिप नहीं है और फिर भी देखिए आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपका जो सपना है वो बिल्कुल साकार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी है जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार के अंदर आपको बना सकता है। अब हम इसके योग्यता की बारे में बात करें कि बिहार जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, हम क्या मतलब हमारी योग्यता, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ रहेगी कि हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में आप देख सकते हैं मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, इसे आप पीजी कह सकते हैं, एमए कह सकते हैं, एमकॉम। ठीक है, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर ये भी हो सकता है कि आप अंतिम वर्ष में हो, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यानी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो उनका 55% होना चाहिए, मार्क्स जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। साथ ही साथ देखिए अगर हम आरक्षण के हिसाब से बात करें SC ST OBC या फिर थर्ड जेंडर तो उनके लिए 5% की छूट है यानी 50% आपका अंक होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए पहली योग्यता क्या है, आपके पास मास्टर्स डिग्री यानी आप पीजी कर रहे हो या कर चुके हो। उसके बाद अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपका 55% हो, अगर आप कोई भी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपका 50% हो। ठीक है, साथ ही साथ देखिए अच्छी खबर, सबसे अच्छी खबर ये है कि जो फाइनल वर्ष के अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लास्ट ईयर में हैं और आप बेट का एग्जाम दे रहे हैं और आप बेट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तभी आप बेट का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी योग्यता है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको योग्यता के बारे में समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए योग्यता एक बार फिर से देख लीजिए। पहला हो गया पीजी यानी मास्टर्स डिग्री, दूसरा हो गया सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के पास 55%। ठीक है, साथ ही साथ आरक्षित वर्ग के पास 50% और वे भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो कि फाइनल ईयर में है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं, नो एज लिमिट। तो यहाँ पर देखिए कोई आयु सीमा की वैधता नहीं है कि इतने वर्ष के होने चाहिए तभी आप, मतलब कि आपको सभी को पता है पीजी तो यहाँ पर रखा गया है कि पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपका ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है कि कितना इतना अधिक नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं है, यानी कोई भी इसमें एज लिमिट का प्रावधान नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पीएचडी कर चुके हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो कि अभी पीजी फाइनल ईयर में है और भी आवेदन करना चाहते हैं। उनके लिए भी देखिए एक प्रकार से हम कहें तो सीधा द्वार खुल गया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बिहार के अंदर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हमने योग्यता देख लिया, हमने एज लिमिट देख लिया। अब हम देखते हैं कि बेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो देखिए बिहार के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2 पेपर देने होंगे। पेपर फर्स्ट होगा जो कि सबका सामान्य होगा और पेपर फर्स्ट में 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और
यहाँ पर 100 अंकों का प्रश्न होने वाला है। ये तो रहा पेपर फर्स्ट। अब वही बात अगर हम पेपर सेकंड की करें तो देखिए पेपर सेकंड में जो कि आपका अपना अपना विषय हो सकता है, जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो यानी पीजी किया हो, उसी विषय से आप दूसरा पेपर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे पेपर में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंकों का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए एक प्रश्न कितने अंकों का हुआ, ठीक है, एक प्रश्न आपका 2 अंकों का हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको बिट के अंदर 300 अंकों का प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी 300 अंकों में ही आपकी मार्किंग होनी है। और देखिए ये कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है जिनका अभी तक देखिए नेट जेआरएफ नहीं हो पाया है। वो अभ्यर्थी भी अब निराश नहीं होंगे और उनको भी बिहार सरकार के द्वारा ये काफ़ी अच्छा मौका दिया जाने वाला है। थोड़ी सी बात देखिए बेट पे अगर हम करें तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बेट नया है। देखिए बेट नया नहीं है, बेट पहले भी बिहार के अंदर हो चुका है। अगर हम बात करें 2002 में तो बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है। तो ये देखिए पहली बात तो ये है कि ये नया नहीं है। हाँ, 22 साल के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ये नई बात है, लेकिन बेट नया नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपके पास नेट जेआरएफ नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेट का एग्ज़ाम देके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे इस एग्ज़ाम में अच्छी खबर ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जिनके पास नेट जेआरएफ नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि देखिए आप अगर आप नेट जेआरएफ नहीं है तो भी आप यहाँ पर मेहनत करके यहाँ पर आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का बिहार के अंदर फॉर्म आएगा, बताया जा रहा है कि लगभग 4000 के करीब आपको पद देखने को मिलेंगे, तो उसमें देखिए आप फॉर्म भरने में एलिजिबल हो जाएंगे। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का यही मतलब है, ठीक है। तो इसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मैंने आप सभी को एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके मन में ये प्रश्न होगा कि एग्ज़ाम का संभावित डेट क्या है, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्ज़ाम का संभावित डेट क्या है। और आपके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि इसका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। तो इसके एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो देखिए आप सभी को बता दें कि इसके एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो बिहार के अंदर देखने को मिल रही हैं और कॉलेजों से, महाविद्यालयों से अधियाचन मांगे जा रहे हैं कि किस विश्वविद्यालय में, किस महाविद्यालय में कितने जो पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली हैं और सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए इसमें अगर हम संभावित डेट के बारे में बात करें तो आप मार्च अप्रैल मानकर चलिए, क्योंकि देखिए अभी तक तो बिहार सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है, बिहार आयोग के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है कि हम एग्ज़ाम जो है वो कब कराएंगे। ये ज़रूर है कि इसकी प्रक्रिया अंदर से चल रही है और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 4000 प्लस आपको पद देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए ये कंफर्म है कि ये भर्ती होनी है, ठीक है, क्योंकि इसका भी वजह है, आप सभी को पता है कि 2025 में, ठीक है, 2025 में बिहार में इलेक्शन है। तो इलेक्शन है तो आप सभी को पता है वोट बैंक किस प्रकार से लेना है, ये पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें पता होती है। तो देखिए इस बात से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि आप सभी ने सुना होगा, अलग अलग राज्य में चीज़ें ऐसे बोल दी जाती है पर होने में उसको बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन देखिए बिहार में होगा क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 2025 में इलेक्शन होने वाला है तो 2025 तक ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। तो सोचिए 2025 तक आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगा, तो सोचिए, आप खुद भी सोच सकते हैं कि कितना अच्छा होगा, आपके हाथ में एक सरकारी जॉब होगी। आज के इस बेरोजगारी के जो दौर में आप सभी को पता है किस प्रकार से जो बेरोजगार लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए देखिए आपके पास मौका काफ़ी अच्छा है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर चुके हैं या फिर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा पहले तो बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद इसका परिणाम जारी किया जाएगा, इसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती है वो निकाला जाएगा और सब्जेक्ट वाइज, साथ ही साथ आप सभी को पता है आरक्षण वाइज, कैटेगरी वाइज भी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट वाइज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आते हैं, जिस भी विषय से आते हैं, उसकी तैयारी अब इससे स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो यहाँ पर आप ये पैटर्न देख सकते हैं, पूरा यूजीसी नेट का ये पैटर्न इनके द्वारा फॉलो किया जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है 2 पेपर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, और फर्स्ट पेपर में 50 प्रश्न, तो ऐसे ही आपको बिहार के अंदर भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आप मार्च अप्रैल मानकर चलिए कि मार्च अप्रैल तक आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा और आपका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर या जनवरी में आपका जो नोटिफिकेशन है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का वो जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही फॉर्म जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद देखिए समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी आप देख ही रहे होंगे यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं और चीज़ों को होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप सभी अभी से अपनी पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। 2025 तक ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है, देखिए मैंने जितना बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया है, मुझे लगता है कि इतनी आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, आवश्यक है अगर आप बिहार के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह अभी भी बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जो भी चीज़ आप पूछते हैं उसका जवाब दिया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत समय लगता है वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।